इमेजिन कीजिए एक छोटा सा पानी का रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड और इस छोटे से रास्ते से गुजरता है दुनिया का एक चौथाई तेल। अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं आबनाए हुर्मुज के बारे में, दुनिया का सबसे डेंजरस और स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट। आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी जगह कैसे पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है। आबनाए हुर्मुज क्या है, कहाँ है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स और ऑयल ट्रेड पे क्या असर है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया का छोटा सा वाटर पैसेज कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। आबनाए हुर्मुज असल में एक पानी का छोटा सा नाजुक पैसेज है जो खलीज फारिस को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। इस ट्रेड की विड्थ सबसे ज्यादा सिर्फ 33 किलोमीटर 21 माइल्स तक होती है और शिप्स यहाँ से एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं। जियोग्राफिकली ये ईरान के नॉर्थ में है और ओमान और यूएई के साउथ में है। इस छोटे से रास्ता से ही दुनिया का ऑयल और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन पहले ये नाम हुर्मुज कहाँ से आया? इसका नाम पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है। कुछ के मुताबिक ईरान की एक आइसलैंड या रियासत से है। अंग्रेजी में इसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहा जाता है, जहां स्ट्रेट का मतलब होता है नैरो वाटर पैसेज जो दो बड़ी बॉडीज ऑफ वाटर को मिलाता है। दोस्तों, आबनाए हुर्मुज सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि दुनिया के ऑयल और एलएनजी का मेजर एक्सपोर्ट रूट है। तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स ऑयल रोजाना यहाँ से गुजरता है, जो दुनिया के ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा सी बॉर्न ऑयल ट्रेड है। ये ऑयल मिडिल ईस्ट से एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाता है। अगर ये रूट बंद हो जाए तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट्स हो सकती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पे तेज असर होता है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जियोपॉलिटिक्स। आबनाए हुर्मुज का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ईरान और ओमान यहाँ के कंट्रोल का हिस्सा हैं। इस वजह से ये स्ट्रेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया है। नेवीज, अलायंसेस और डिप्लोमेटिक टेंशंस यहाँ अक्सर दिखाई देते हैं। 2026 में भी यूएस, ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स ने इस ट्रेड को ग्लोबल हेडलाइंस का मेन टॉपिक बनाया है। आज तक ये बंद नहीं हुआ, लेकिन थ्रेट्स और ब्लॉकेजेस की वजह से ऑयल मार्केट्स बहुत सेंसिटिव रहते हैं, जो सप्लायर्स और कंज्यूमर्स दोनों को अफेक्ट करता है। आबनाए हुर्मुज का इम्पोर्टेंस सिर्फ मॉडर्न ऑयल इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं होता, इसकी हिस्ट्री हजारों सालों पुरानी है। मुस्लिम और मेडिवल टाइम्स में यहाँ से शिपिंग रूट्स और पर्ल्स एक्सपोर्ट्स होते थे और पुर्तगाल और ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल बनाने की कोशिश की। अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी ये बार बार फोकस रहा, जैसे 1980 के टैंकर वॉर में जब दोनों साइड्स ने शिपिंग को टारगेट किया था। दुनिया के टोटल ऑयल ट्रेड का 20 से 25% आबनाए हुर्मुज से ही रिलेट करता है। लेकिन मार्च 2026 में कुछ ऐसा हुआ कि ट्रैफिक ऑलमोस्ट रुक गया। ईरान ने डिफेक्टो ब्लॉकेज लगा दिया, अटैक्स हुए और अब सिर्फ ट्रिकल बचा है, रोजाना सिर्फ 1 मिलियन बैरल के करीब। हर रोज नॉर्मल हालात में ये यहाँ से 15 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल, 5 मिलियन बैरल्स रिफाइंड प्रोडक्ट्स, डीजल, जेट फ्यूल वगैरह, टोटल 20 मिलियन बैरल्स पर डे गुजरता था। ये दुनिया के सी बॉर्न ऑयल ट्रेड का 20 से 25% है और ग्लोबल एलएनजी ट्रेड का भी ऑलमोस्ट 20%। चाइना को इस ऑयल का 37% यहाँ से मिलता है। इंडिया 14 to 15%, जापान और साउथ कोरिया भी बहुत डिपेंड करता है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान के एक्सपोर्ट्स मोस्टली इसी रास्ते से जाते हैं। मतलब अगर ये बंद हो जाए तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, $100, $130 या उससे भी ज्यादा पर बैरल। इस तंगी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और खतरनाक है। 1980 में ईरान इराक वॉर के दौरान टैंकर वॉर हुई थी। दोनों तरफ ने टैंकर्स पर अटैक किए, माइंस लगाए और ट्रैफिक बहुत अफेक्ट हुआ। यूएस ने भी ऑपरेशन अर्नेस्ट विल चलाया टैंकर एस्कॉर्ट करने के लिए। 2011-12 में न्यूक्लियर सैंक्शंस की वजह से ईरान ने बंद करने की धमकी दी। 2018 में ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से निकालने के बाद ईरान ने फिर से थ्रेट दिया।
2019 में टैंकर अटैक्स हुए, ड्रोन्स और माइंस का इल्जाम ईरान पर लगा, लेकिन 2026 में सब कुछ बदल गया। फरवरी 28, 2026 को यूएस और इसराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स शुरू किए। ईरान ने मार्च 4 से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को क्लोज डिक्लेयर कर दिया। अब ट्रैफिक ऑलमोस्ट बंद है, सिर्फ कुछ ईरानियन टैंकर्स और नॉन हॉस्टाइल शिप्स गुजर रहे हैं। यूएस और इसराइल लिंक्ड वेसल्स को अलाउ नहीं किया जा रहा। अटैक्स हुए हैं, ड्रोन्स, मिसाइल्स और कुछ शिप्स को टारगेट किया गया। रिजल्ट, नॉर्मल 100 प्लस शिप्स डेली की जगह अब सिर्फ 16 to 21 टैंकर्स पर वीक। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि यूएस नेवी एस्कॉर्ट कर सकती है अगर जरूरत पड़ी, लेकिन अभी टॉक्स चल रही हैं, डेडलाइन एक्सटेंड किया गया है। लेकिन असल में ईरान को पूरी तरह बंद करना मुश्किल है क्योंकि वो खुद भी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब उन्होंने सिलेक्टिव टूल सिस्टम लगा दिया है। ये क्राइसिस ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज है। अल्टरनेटिव रूट्स लिमिटेड हैं। सऊदीया और यूएई के पास बाईपास पाइपलाइंस सिर्फ 3.5 to 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे हैंडल कर सकते हैं। ऑयल शॉर्टेज की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, शिपिंग कॉस्ट स्काई हाई, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स और फूड सप्लाई चेन अफेक्ट होंगी। एशिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, पाकिस्तान सब डिपेंड करते हैं। एशिया को 80 to 89% ऑयल यहाँ से मिलता है। हमारा बहुत बड़ा हिस्सा एलएनजी कतर और यूएई से आता है, जो इसी स्ट्रेट से गुजरता है। पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ेगी, इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, पावर शॉर्टेजेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेजर्स शुरू कर दिए हैं, फ्यूल सेविंग, 4 डे वीक जैसे ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। इंडिया भी मुश्किल में है, कुकिंग गैस और ट्रांसपोर्ट दोनों पर असर। चाइना के पास रिजर्व्स हैं, इसलिए थोड़ा बेटर पोजीशन में, लेकिन वो भी लॉन्ग टाइम में सफर करेगा। रशिया को फायदा, वो अपना ऑयल बेच सकता है। ओवरऑल अगर ये क्राइसिस मंथ्स तक चली तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? अगर यूएस नेवी फुल एस्कॉर्ट शुरू करे तो ट्रैफिक रिस्टोर हो सकता है, लेकिन ये वॉर एस्केलेट कर सकता है। बाईपास पाइपलाइंस को एक्सपेंड किया जा सकता है। दोस्तों, आबनाए हुर्मुज एक छोटी सी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी कितने क्लोजली कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान जैसे इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए ये वेकअप कॉल है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अब आज की सिचुएशन पर नजर डालते हैं। 2026 के कॉन्फ्लिक्ट्स ने इस स्ट्रेट को एक बार फिर ग्लोबल स्पॉटलाइट में लाया है। डिफरेंट न्यूज रिपोर्ट्स कहते हैं कि नॉन होस्टाइल शिप्स को सेफ ट्रांजिट की इजाजत दी जा रही है, लेकिन टेंशंस अभी भी हैं। ऑयल प्राइसेस, शिपिंग, इंश्योरेंस, सब पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। एनर्जी सिक्योरिटी और डाइवर्सिफिकेशन से कंट्री स्ट्रेटजी बना रही है। तो दोस्तों, ये था आबनाए हुर्मुज, दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट। एक छोटा सा वाटर पैसेज जिसका इफेक्ट हमारे पेट्रोल पंप्स, ग्लोबल मार्केट्स और नेशनल सिक्योरिटी तक महसूस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।